ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एक चीज़ के ऊपर जो कि कल की सेकंड पार्ट होगी, जो कि है ले मुँह दिया तेरे जेई प्रिपरेशन पे। आज की वीडियो है रिवीजन के ऊपर। रिवीजन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं नहीं बताने वाला आपको। एक्चुअल में रिवीजन करते कैसे हैं, रिटेंशन वाली रिवीजन करते कैसे हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। मेरे कहने का मतलब है, रिटेंशन रिवीजन का मतलब क्या है। रिटेंशन रिवीजन का मतलब है जो भी चीज़ आप रिवाइज करो उसको आप एटलीस्ट 1 महीने तक अच्छे से याद रख पाओ। अच्छे से याद रखने का मतलब है आप उसको एटलीस्ट 1 महीने तक प्रॉपरली याद रख पाओ। अगर ऐसा हो कोई आपको पूछे उस चैप्टर को लेके, कोई पीवाईक्यू पूछे, तो आप एट द इंस्टेंट उसको बता पाओ या ये नोट डाउन कर पाओ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोकार्बन की एक बेंजीन के रिंग में कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप जब उसको रिवाइज नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा कि पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड बनता किससे है, तब उसका आंसर बता नहीं पाओगे। राइट, एज अ टिपिकल जेई एस्पिरेंट या एवरेज जेई एस्पिरेंट उसके पास प्रॉपर टाइम होता नहीं है। तो उस प्रॉपर टाइम ना होने को मद्देनजर रखते हुए मैं बताऊंगा कि आपको रिटेंशन रिविजन करना कैसे। आपको करना कि आपको उठाना संडे का दिन, आपको एक लेना है पेन या पेंसिल जो भी आप प्रीफर करो, और लेना है एक रफ नोटबुक या एक पेपर A4 साइज का ब्लैंक। और आपको करना क्या है, आपको खोलना है आपका नोटबुक जिसमें आपने नोट्स लिखे हुए हैं। अब ये मत बोलना कि मैंने नोट्स नहीं बनाता। नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूल जाओ निशान जनरल के बारे में, वो एक एक्सेप्शन था जो बिना नोट्स के निकाल दिया IIT। रेस्पेक्ट टू हिम, नो हेट टू हिम, बट तुम वो चूजन वन नहीं हो, तुम एक्सेप्शन नहीं हो, तुम एक एवरेज एस्पिरेंट हो जिसको नोट्स बनाना जरूरी पड़ता है और बनाना पड़ेगा तुमको। ऐसा एक्सक्यूज मत देना कि टाइम चले जाता है। नोट्स नहीं बनाओगे, भूल जाओगे उसको, तुम्हारे पास ये दिमाग नहीं है कि तुम कुछ भी चीज को 4 दिन तक याद रख पाओ। तुमने कल क्या खाया है वो तुम्हें याद होता नहीं, और तुम सोचते हो कि मैं नोट्स नहीं बना के 4 महीने क्या लिखा था वो याद कर लूंगा। वाह, क्या बात है। अब बात करेंगे रिटेंशन रिवीजन के बारे में। अब तुम्हें क्या करना है, खोलना है अपना नोटबुक, और तुम्हें इसके 2 वे है। तुम्हें खोलना है अपना नोटबुक और तुम्हें पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल तुम पढ़ रहे हो रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तुम लिखो कि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ रिंग और इन हाइड्रोकार्बन चेन। ये तुमने नोट किया। अब तुम्हें जो भी पॉइंट तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो चीज तुम इसमें नोट करते जाओ। लाइक तुम पढ़ रहे हो उधर नोट करते जा रहे हो, लाइक साइमल्टेनियसली 2 काम एक साथ कर रहे हो। या इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम कुछ चीज पढ़ रहे हो एंड छोटा छोटा पॉइंट लाइक मिनी पॉइंट उसका नोट कर रहे हो, या सब टॉपिक नोट कर रहे हो कि तुमने पढ़ा रेजोनेंस के बारे में। अब रेजोनेंस को तुम्हें जो पॉइंट ऐसा लग रहा है जो तुम भूल जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कोई जनरली भूलता नहीं है उतना जल्दी, तो जो मेन पॉइंट है, लाइक फॉर एग्जांपल रेजोनेंस किस प्रकार का होता है, किस टाइप के कॉन्जुगेशन हो कि एक रेजोनेंस होता है। फॉर एग्जांपल सिंगल डबल सिंगल जो चेन होता है, कार्बन चेन, उसमें हमको रेजोनेंस दिखने को मिलता है। वैसे तुम्हें जो पॉइंट तुम्हें लग रहा है तुम भूल जाओगे उसको तुम्हें नोट करना है। अब ये स्टेप तो तुमने क्लियर कर लिया है। अब तुम्हें करना क्या है, तुमने तो ये एक संडे निकाल लिया अपना टाइम, अब तुमने ये जो स्टेप है वो कर लिया है। अब तुम्हें क्या करना है, पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लो, कुछ भी करना जो तुमको करो, लाइक फॉर एग्जांपल घूमने जाना है, कुछ खाना है, कुछ गाने वाने सुनने हैं, जो तुमने पढ़ा है थोड़े देर पहले उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि जो तुमने क्या पढ़ा है। फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ा है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के बारे में जो भी चीज है वो लिखते जाओ उस पेपर में कि रेजोनेंस में मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन हो तो रेजोनेंस होता है, डबल सिंगल प्लस हो तो होता है। प्लस से मेरा मतलब है पॉजिटिव चार्ज। अगर तुमने रेजोनेंस पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुमको डेफिनेटली पता होगा। अब जैसे कि तुमने वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, अब तुम्हें क्या करना है, मिनिमम 2 आवर का ब्रेक लेना है, वापिस आना है। वही दूसरे पेज पे तुम्हें वो पॉइंट्स को जो भी तुमने पढ़ा है उसको लाइक नोट डाउन करना है, एक्टिव रिकॉलिंग करना है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया रेजोनेंस में मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सा कंपाउंड कैसे रेजोनेंस करता है, एक नाइट्रेट मॉलिक्यूल में कैसा रेजोनेंस होता है, कार्बोनेट मॉलिक्यूल में, कार्बोनेट आयन में एक्चुअली में कार्बोनेट आयन में कैसे रेजोनेंस होता है। ये सब में तुम्हें नोट डाउन करते जाना है उस चीज को लेके। अब ये सारी चीज करने से होगा क्या, तुम अपने मंकी ब्रेन में फीड करते जा रहे हो। अच्छा तेरे को ये याद नहीं था तो ये ले पकड़ और इसको याद रख। अब ये तुमने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कर लिया है। अब तुम्हें अगले संडे का वेट करना है। अगले संडे तुम्हें करना क्या है, जो भी चीज तुमने पढ़ा है लास्ट संडे उसको बिना नोट्स को देखे अपने कॉपी में या नोटबुक या जो भी तुम्हारे पास है, एक होना चाहिए एक मीडियम जिसमें तुम कुछ लिख सको। उसमें करना क्या, तुम्हें जो भी चीज तुमने पढ़ा है संडे को, लास्ट संडे को, उसको नोट डाउन करो। नो मैटर तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, लाइक अ रफ नोटबुक। जैसे कि मैंने ये रोटेशनल मोशन का मेरे को बस यही 3 याद थे फॉर्मूला, लाइक ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, दिख रहा होगा तुम्हें, ये खाली मैं नोट किया, बस मेरे को इतना ही आता था। अब तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि मैंने बताया रोटेशनल मोशन में बस मेरे को ये 3 ही फॉर्मूला आते हैं, ये 3 ही मतलब वैल्यूज आते हैं मेरे को कुछ सिलेंडर और स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, मुझे बाकी के याद नहीं आते। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना नोटबुक लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपना नोटबुक लूंगा, ऊपर से एक बार रीडिंग लगा लूंगा कि भाई मैं कुछ भूल ना जाऊं बाय चांस नहीं। लाइक फटाफट मैंने जो भी ये जो 3 चीज है जो मेरे को याद है, इनको मैं बस ऊपर से ना रीडिंग लगा लूंगा कि भाई इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि ml²/12 और ml²/3 होता है एज और सेंटर के अलोंग। अब तुम्हें वापस नोट्स पढ़ना है, तुम्हें वापस उस पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है कि ये चीज मैं भूल गया था, एंड तुम्हें वापस ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को रिपीट करना है। जैसे कि मतलब तुम्हें ब्रेक लेना है, वापस आना है, नोट डाउन करना है। एंड इस साइकिल से हुआ क्या, तुम कुछ भी चीज को ना इजीली नहीं भूलोगे, तुम्हें वो ब्रेन पे अपना फीड डेटा होगा। जैसे कि तुमने कुछ भी चीज अपना एक बचपन की मेमोरी होगी जो तुम भूल नहीं पाए हो। क्यों नहीं भूल पाए हो, क्योंकि तुम उसको टाइम टू टाइम याद करते रहते। तो उससे होता क्या है, तुम्हें वो जो तुम्हारी बचपन की मेमोरी है वो तुम्हें लगातार याद आती है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा क्या करते थे, समर के टाइम पे अपने बाइक पे आते थे और 2 आइसक्रीम लेके आते थे। और ये बात है करीबन 2007-8 की, एंड बात तो मुझे अभी तक याद है। क्यों, क्योंकि जब भी मैं आइसक्रीम खाता हूँ या कुछ ऐसा ठंडा चीज खाता हूँ तो मेरे को जो डेटा है मेरे दिमाग में, जो मेमोरी है वो वापस मेरे दिमाग में आती रहती है। मेरे पापा जो है वो बाइक पे जब ड्यूटी से आते थे तो मेरे लिए आइसक्रीम लाया करते थे, 2 आइसक्रीम, एंड मैं अकेला एक आइसक्रीम खाया करता था। तो इसे समझ रहे हो कि हो क्या रहा है, तुम अपने ब्रेन को वापिस वो चीज याद दिलाते जा रहे हो कि ये चीज तू भूल रहा था, इसको याद कर ले, अगर याद नहीं करेगा तो जय मित्र नहीं होगा। एंड तुम्हें ये लग रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अब जैसे ही तुम्हें कुछ चीज परमानेंटली याद होने लग गई है तो अब तुम क्या करना, उसको नोट डाउन मत करना, बस अपने ब्रेन में जब लिख रहे हो तुम तो बस याद कर लेना कि हाँ यार इसका फॉर्मूला ml²/12 और ml²/3 होता है। बस लिखना मत, जो तुम्हें याद है उसको क्यों लिखोगे जब तुम्हें याद ही है। वो तुम्हें जो याद नहीं है, जो तुम पॉइंट्स पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन करना, एंड ब्रेक लेके वापस उस चीज को रिकॉल करके करना, एंड तुम्हें जो वो रिजल्ट मिलेगा दैट गोना बी माइंड ब्लोइंग एज फक। एंड एक चीज और बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं भूलते जा रहा हूँ या मुझे थोड़ा सा ब्रेन फॉग होने लगा उस चीज को लेकर, तो तुम क्या करना, नोटबुक उठाना अपना, एंड ऊपर पर से ना रीडिंग लगा लेना कि मैं कुछ भी चीज को भूलू ना। जैसे कि वैलोरेंट में होता है, कोई साइड अगर हाथ से निकल गया, कुछ भी साइड लाइक ए साइड, तो क्या करते हो, रोटेशन करके वापस वहां जाके साइड को रिटेक करते हो एनिमी को मार के। तो वैसे ही तुम क्या करना, वापस जाना उस चैप्टर पे, याद देख लेना कि कौन सा फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ थिन रॉड एज अबाउट सेंटर इज लाइक ml²/12 एंड फॉर एज इज लाइक ml²/3। पर तुम्हें ऐसा ही तुम्हें ज्यादा ही लग रहा है कि तुम भूलते ही जा रहे हो, कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे से। तो जो मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 बताया, इनको तुम थोड़ा सा ना फास्ट कर देना। तुम जो मैंने बताया कि जो तुम्हें आता है उसको लिखना मत, जो तुम भूल रहे हो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बड़ा ही फॉर्मूला है, जैसे कि एक रे ऑप्टिक्स में होता है कुछ भी, एक लेंस मेकर फॉर्मूला, वो तुम बहुत बड़ा होता है, उसको लाइक याद करना इज बहुत डिफिकल्ट होता है विद टाइम। तो उस वैसे चीजों को तुम फास्ट फॉरवर्ड कर देना, तुम्हें जो आता है उसको लिखना मत, जो तुम्हें नहीं आता है उसको वापस तुम्हें रीड करना है, स्टेप 1 स्टेप को रिपीट करना है, जिससे तुम्हारा वो जो चीज है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो या गाइस यही था वीडियो रिवीजन को लेके, एंड आई गेस मैंने मेजरली जो पॉइंट्स होते हैं रिवीजन को लेके, जो बेसिक कोर होता है रिवीजन कैसे करते हैं, वो मैंने बता दिया है। एंड या यही था ये वीडियो, बाय।